हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अध्यात्म जिस अवस्था में है, जैसा है, उसको वैसा न समझने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और ये इतना डेट्रीमेंटल हो सकता है कि विरोधाभास, इस भौतिक वर्ल्ड के किसी दो चीज़ में अगर विरोधाभास होता है, उससे जो नुकसान है या किसी किसी केस में फ़ायदा भी होता है, उसका कंपेयर अगर हम अध्यात्म को गलत रूप से समझने के नुकसान से अगर करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। अध्यात्म सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकता है, और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न स्थान के अनुसार, विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे अध्यात्म अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, एक बार की बात है दोस्तों, उस समय भारत गुलाम था, ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे राज था, लेकिन हमारे अंदर काफ़ी असंतोष आ चुका था और भारतीय जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी न किसी तरीक़ा से इस गुलामी से मुक्ति मिलनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद उस समय हुआ करते थे। वो उनका भी जो प्रेरक प्रसंग है वो युवाओं को बहुत ज़्यादा उत्साहित करते थे। उनका तो ये मानना था कि अगर आजकल के युवाओं को मुझे बताना हो, अगर कोई मुझे पूछे कि अगर आज के युवा कोई अगर मेरे से ये प्रश्न करता है कि मुझे गीता पढ़ना चाहिए या फिर फुटबॉल खेलना चाहिए या स्विमिंग करना चाहिए, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि गीता को आप बाजू में रख दो और आप फुटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, सो दैट आपका जो शरीर है वो काफ़ी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग शरीर में ही एक अच्छी विचारधारा का प्रवेश हो सकता है, वो ज़रूरी है। तब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, तब आप समझ पाएंगे कि जिस दलदल में भी आप फंसे हुए हैं, आज़ादी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। और आप स्ट्रांग होंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो अपने अगल बगल के लोगों का भी हेल्प करने में आप सक्षम होंगे। ऐसा विवेकानंद का मानना था। उनका एक उपाख्यान है, उसमें ऐसा मेंशन है। लेकिन विवेकानंद जैसा सभी लोग आप जानते हैं, इतने बड़े योगी थे, उनका लाइफ ही त्याग की परिभाषा है, लेकिन उनसे भी कितना भारी गलती हो सकता है। एक बार की बात है दोस्तों, वो किसी एक जंगली इलाका से पास करते थे। वो किसी आंदोलन में थे या युवाओं को प्रेरित करने का ऐसा कुछ उनका कार्यक्रम होता होगा। तो वो जाते थे, आना जाना जिस समय था, बीच में कुछ जंगली इलाका पड़ता था। वो एक दिन गए तो देखे एक आदमी है, वो लेटा हुआ है, बस सिंपली लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा था सेमी मेडिटेशन की अवस्था में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था, सिंपली लेटा हुआ था। जैसा अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो हमारे मन में ये आता है, ये अपेक्षा होती है वो ध्यान कर रहा होगा या फिर किसी न किसी तरीका का कोई यौगिक प्रैक्टिस कर रहा होगा, अपने आध्यात्मिक उत्थान में लगा हुआ होगा। फिर वो दूसरे दिन गए, वो वैसे ही लेटा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। तीसरे दिन गए, वैसे ही लेटा हुआ था। चौथे दिन जो है उनसे रहा नहीं गया, उनके पास जाके बोले कि भाई, देखने में तो आप काफ़ी जो है बहुत बड़े मनस्वी लगते हो, लेकिन बुरा न मानिए तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। बोले पूछो। तो बोलते, बाबा आप सन्यासी बने हो आराम करने के लिए। देखिए, हमारा देश जो है गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं युवाओं से आग्रह कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सारे काम को पीछे रख के पहले देश के आज़ादी में वो अपना जो योगदान है दें, क्योंकि भारत माता गुलामी के जंजीरों से जकड़ी हुई है, और जब तक गुलाम हम रहेंगे कोई भी आगे बढ़ने की बात हो नहीं सकती है। तो सारा देश जो है, सारे लोग जो है आज़ादी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहा है हमारा पूरा सोसाइटी। और चलिए एक बार मान ले, अगर आप बोलते हैं कि मैं साधु हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से क्या, मैंने संन्यास ले लिया है, देन ऑल्सो मैंने कभी भी आपको कोई मेडिटेशन करते नहीं देखा या फिर किसी तरीका का ध्यान करते नहीं देखा। आपका जो हाव भाव है उससे ऐसा कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि आप कोई साधना कर रहे हैं या सिद्ध हैं। और भी आप बहुत ही जो बीच रास्ते में है, बहुत अंदर डीप जंगल के भी नहीं हैं कि आप दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर सकें।
तो ये करना आपके लिए सही है कि नहीं? अगर कुछ नहीं है तो कम से कम आप राम नाम का भजन ही कर लेते हैं, कृष्ण भगवान का भजन ही कर लेते हैं। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना आप साधना हो रही है आपसे, ना आप, मुझे ऐसा लगता है आप आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ना देश के हमारा जो स्ट्रगल कर रहा है उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन है। तो आप महात्मा अगर अपने आप को बोलते हैं तो मेरा ये कहना है आपसे कि आपका जीवन जो है वो एक मूल्यहीनता की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस गेरुआ वस्त्र था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइडेंटिटी अपना बिल्कुल क्लियर नहीं किया, और उस समय इतना ज़्यादा टीवी वगैरह कुछ था नहीं। जिन लोगों को, जो शहरी इलाके में रहते थे, उन तक जो है कम्युनिकेशन फास्ट था। जो रिमोट एरियाज़ में है कुछ, तो वहाँ कोई भी न्यूज़ पहुँचता था काफ़ी लेट पहुँचता था। तो उनको ये, वो पूरी तरह स्वस्थ थे कि ये मुझे पहचानते नहीं हैं, और उस समय वो फेमस हुए भी नहीं थे विवेकानंद इतना। तो साधु ने बोला कि नरेंद्र इधर आओ। विवेकानंद का नाम नरेंद्र भी है, नरेंद्र ही था, इन्हें विवेकानंद जो नाम है वो तो बाद में मिला। वो चौंक गए कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। उन्होंने अपना हाथ दिया, बोलता है कि अपने हाथ में जरा इसमें कान लगा के सुनो कि कुछ सुनाई देता है क्या तुमको। उन्होंने अपना कान रख दिया, विवेकानंद ने ध्यान से सुनने लगे, ध्यान से सुनने लगे। वो चौंक गए, उन अंदर से उनको राम नाम का ध्वनि सुनाई दे रहा था। फिर बोले कि पूरा, मेरा पूरे अंग में कहीं भी तुम अपना कान लगाओ। दूसरे हाथ में, उनके सोल्जर्स में, उनके सर पे, उनके पैर पे, कहीं भी उन्होंने कान लगाया तो हर एक एक रोम से राम नाम का उच्चारण अपने आप हो रहा था। मुंह से नहीं, शरीर के एक एक रोम से राम नाम का उच्चारण हो रहा था। विवेकानंद अवाक रह गए। वो एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बोला, तुमने अभी बोला क्रियाशीलता का बहुत बखान की, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन तुम एक चीज़ को समझ लो पहले, ये धरती जो है वो स्थिर है या नहीं? पार्शियल, रिलेटिवली। वैसे तो पृथ्वी घूम रही है सूर्य की तरफ, लेकिन अगर ये सारे हम उसका उस पर्सपेक्टिव से नहीं लें, हम अगर पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं और हम ये देखें तो ये धरती जो है रिलेटिवली स्थिर है। और ऊपर अगर तुम आकाश देखो वो भी स्थिर है। ये दोनों स्थिर है, और बीच में जो भी चीज़ है वो गतिमान है। तो उनके गति में आने का जो मूल आधार है वो यही है कि पृथ्वी भी स्थिर है और आकाश भी स्थिर है। अगर इन दोनों चीज़ में गति होने लगे तो बीच का जो भी गतिमान जो भी चीज़ है, चाहे वो समय हो, प्राणी हो, कोई भी क्रिया हो, प्राकृतिक जो भी तरीका से गतिशीलता है, वो सब नष्ट हो जाएगा इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो इन सारे चीज़ों का जैसा वो नेचर के लॉज के हिसाब से चल रहे हैं, उसका चलने के लिए बहुत ज़रूरी है धरती स्थिर रहे और आकाश स्थिर रहे। लाइकवाइज मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल शांति से बैठा हुआ हूँ ऐसा तुमको लग रहा है, लेकिन मेरा स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे जो नौजवान सन्यासी हैं या और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनको गतिशील होने के लिए, उनको अपना जो निश्चित कार्य है जो ईश्वर ने दिया है उसको करने के लिए हमारे जैसे लोगों का बिल्कुल स्थिर रहना काफ़ी ज़रूरी है। और जो साधना की तुम बात कर रहे थे, राम नाम नहीं लेते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास कोई बैठेगा तो उसके पूरे शरीर से राम नाम का उच्चारण होने लगेगा, मुंह का छोड़ो। तो अध्यात्म की बात रहने दो, और जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको भी मैंने समझा दिया। विवेकानंद ने उनका पैर पकड़ लिया, बोला गलती हो गई। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने मन में अध्यात्म का जो एक रूपरेखा रखे हुए, वो भी सही है, ऐसा नहीं है वो गलत है, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो बहुत वृहद है। हम ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी योगी है, वो बोल सकता है कि तपस्वी तपस्या करता है, वो अपने लिए कर रहा है, योगी बेटर है।
कोई आदमी ध्यानी है, वो ध्यान मेडिटेशन करता है, वो योगा को इन्फीरियर दृष्टि से देखेगा। कोई क्रिया योग में संलग्न है, वो बाकी सब चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देगा। कोई भक्ति योग करता है तो वो भक्ति योग से ज़्यादा श्रेष्ठ किसी को नहीं मानेगा। लेकिन ये सारे चीज़ फैक्ट ये है कि भगवान ने इन सब का डिवीज़न किया और बना दिया। उसका रीज़न ये है कि हम इसको क्लियरली देख सके कि कौन सा चीज़ क्या है, और कोई एक सा मार्ग जो हमें हमारे लिए आसान है उस पर हम चल सकें। इसलिए नहीं कि ऐसा नहीं कि इन सारे मार्ग को बता देने का मतलब है कि अध्यात्म कवर हो गया। नो, यही कारण है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो दूसरे जिनका जो दूसरा बिलीफ सिस्टम है उससे घृणा करने लगते हैं, उनको इन्फीरियर दृष्टि से देखने लगते हैं। अब जैसे देखिए जैन धर्म है, उन्होंने बोला अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने जैन धर्म से ये ले लिया कि भाई ये जो उनका कहना है मुझे बहुत पसंद है। बौद्ध धर्म है, हालांकि ये सारी शाखाएं हैं हिंदुत्व के, सनातन धर्म के, उसने बोला सारे चीज़ों का त्याग होना चाहिए। डिज़ायर ही जो है आदमी के दुख का कारण है। नो डिज़ायर नो सॉरो, वो एक है। लाइकवाइज अब आप विदेश में चले जाएं, अब जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे इतना ज़्यादा हार्श जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे में खाने पीने का अब तो ठीक है, अब तो फिर भी डिफरेंट चीज़ है। नॉनवेज खाना, लाइकवाइज अपने आप को गर्म रखने के लिए वैसा ड्रिंक करना लोगों का मजबूरी है। अब आप उसे हे दृष्टि से देखेंगे कि ये हमारे शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही में बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर ऐसा वो लोग छोड़ देते हैं तो उनके लिए लाइफ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी नहीं, भगवान की दया से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारा खेती करने का अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा क्रॉप है, वेजिटेरियन ऑप्शन अब सबके पास है। लेकिन जिस समय ये धर्म आया था तो अध्यात्म ने अपने आप को वहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, वहाँ के भौगोलिक चीज़ों को देखते हुए और वहाँ के लोगों का उत्थान किस तरीक़ा से हो सकता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे जितने भी साधक भाई बहन हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो संकरा जो नैरो माइंडेडनेस है वो आध्यात्मिक एक जिज्ञासु को बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। आप अपने जो भी आपकी मान्यता है उस पर दृढ़ रहिए। जो भी आपको आपके दिल को पसंद आता है, आपके लॉजिक जो भी थॉट्स है उसके अनुसार है, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइफ लॉन्ग फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखिए और ये बात अच्छे से ध्यान रखिए कि वो एक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे और भी बहुत सारे तरीका हैं। और आप जिस पाथ पे चल रहे हो उसको बॉल्स्टर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए अगर कहीं और से कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है उसको लेने में कभी भी हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि आपका एम ये होना चाहिए कि आपका जर्नी जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो इसके लिए कहीं से और भी यूज़फुल चीज़ मिले तो आपको उसे लेना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो रियल दृष्टि में अध्यात्म आपके जीवन में उतर आएगा और बिल्कुल ही आपका आध्यात्मिक जीवन निखर जाएगा। आशा है मित्रों आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।